कहानी अधूरी है, पर अगर आप सुनेंगे तो शायद पूरी हो जाएगी। तो जब भी मैं परेशान होता हूँ, मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और अपनी सारी परेशानियों को दूर किसी किनारे पे ना छोड़ कर आता हूँ। वो दौर कुछ और था, जब हम मासूम हुआ करते थे और उसी मासूमियत में हम प्यार कर बैठे। हमारा प्यार कभी मुकम्मल नहीं हुआ, पर इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि मोहब्बत हो गई थी उनसे जिन्हें किसी और से मोहब्बत थी। कसम तो हमने पहले ही खा ली थी कि उनके आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। फिर क्या था, लग गए हम उनकी मोहब्बत को पूरा करने में। हर रोज वो मेरा इंतजार करती, मेरे इंतजार में वो राहें तकती। एक शाम मैं थोड़ा लेट आया था, इस बात पे उसका दिल भर आया था। नहीं, वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसकी इस प्रेम कथा में मैं तो बस डाकिये का किरदार निभा रहा था। मुस्कुराते हुए उसने खत खोला, घबराहट भी थी उसके चेहरे पे। मुस्कुराते हुए उसने खत खोला, घबराहट भी थी उसके चेहरे पे। शायद आज उसे उसका जवाब जो मिलना था, और मेरा भी। खत खोलते ही उसकी मुस्कुराहट गुम से गए, उसकी मधुर आंखों में कुछ आंसू जम से गए। उस माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया और उसका सर मेरे कंधों पर आ गया। वो गुस्से में बोलती है, मैं उससे कितना प्यार करती हूं, पर वो मेरे प्यार को समझता क्यों नहीं। मैं मुस्कुराता हूं और हौसला देते हुए कहता हूं, मैं समझता हूं ना, मैं उसको समझाऊंगा। तुम दोनों की लव स्टोरी को अब मैं पूरा कर पाऊंगा। वो भी अब मुस्कुराते हुए कहती है, यार संभाल लेना। मैं अपने घर जाता हूं और हर रोज की तरह मुझे मेरी डायरी संभालती है। कुछ देर बाद उस बंदे के मैसेज आते हैं और हम दोनों बातों में कुछ खो से जाते हैं। बातों ही बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया, क्या तू सच में उससे प्यार करता है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। सन्नाटा। आज पहली बार क्लास के बाहर मुझे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आ रही थी कि मानो हर एक लम्हे में एक सदिया गुजर रही हो। सन्नाटा, घोर सन्नाटा। पर फिर आवाज आती है। मैं हड़बड़ाहट में उसका मैसेज खोलता हूं, लंबी सांस लेता हूं। जिस जवाब का डर था वही आता है, हाँ करता हूं उससे प्यार, पर शायद वो तुझसे प्यार करती है। वो हर वक्त तो तेरे साथ रहती है और तेरी आंखों में भी ना उसके लिए प्यार दिखता है। सन्नाटा, फिर से सन्नाटा। मैं फिर से लंबी सांस लेता हूं। इस बार मानो किरदार बदल गए थे। उसको इंतजार था मेरे जवाब का। मैं पहली बार सोच रहा था कि यार हाँ और ना के अलावा भी काश कोई जवाब होता। तो मैंने वही किया जो हर कोई करता है, एक स्माइली फॉरवर्ड कर दी और फिर कहा, पागल है क्या? वो तो सिर्फ दोस्त है, प्यार तो वो सिर्फ तुझसे करती है। हाँ बातें वो सारी मुझसे शेयर करती है, पर बातों में जिक्र सिर्फ तेरा होता है। अच्छा ऐसा है क्या? तो क्या अब वो मेरे प्यार को समझेगी? मैं समझता हूं ना, मैं उसको समझाऊंगा। तुम दोनों की लव स्टोरी को अब मैं पूरा करवाऊंगा। कहानी यही खत्म हो जाती, कहानी यही खत्म हो गई थी, पर शायद इस पूरे कहानी में कुछ बातें बताना भूल गया कि वो जिगरी दोस्त था मेरा, जिसे मेरी मोहब्बत से मोहब्बत थी। पर वो जिगरी दोस्त था मेरा, जिसे मेरी मोहब्बत से मोहब्बत थी। पर कसम तो हमने पहले ही खा ली थी कि दोस्त की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे। फिर क्या था, लग गए हम उनकी भी मोहब्बत को पूरा करने में। और जब भी ये कहानी मैं दोहराता,
अपने दिल से बस एक ही बात कहता, यार संभाल लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, और अगर ये आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा तो शेयर, और ऐसे वीडियो और देखना हो तो फिर सब्सक्राइब टू हाफ कट पोएट्री।